हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी फाउंडेशन 2.0 में आपका स्वागत है। आज की क्लास, पिछली क्लास हमने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जाना और उसी प्रकार आगे की सीरीज इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में संजय महेंद्र के स्थान पर भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? कौन? यानी कि संजय यानी कि तो संजय महेंद्र के स्थान पर यानी कि संजय महेंद्र के स्थान पर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तरुण सोबती। तरुण सोबती नए उप प्रमुख बने हैं। तो इनसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार है। यानी कि हाल ही में वाइस एडमिरल संजय महेंद्र के स्थान पर वाइस एडमिरल तरुण सोबती एडमिरल तरुण सोबती ने भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला और जानकारी रही कि सोबती को 1 जुलाई 1988 को भारतीय नौसेना में कमीशन मिला था और वह नौसेना में नेविगेशन और दिशा निर्देशक के विशेषज्ञ माने जाते हैं। और अपने 35 साल की करियर में वाइस एडमिरल तरुण सोबती ने नौसेना के कई अहम पदों पर सेवाएं दी। यानी कि 1 जुलाई 1988 को भारतीय नौसेना में शामिल हुई कौन? तरुण सोबती। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरुष फुटबॉल टीम ने साफ U19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? ये जीता भारत ने। अब भारत ने कौन कौन से खिताब जीता है वो देखेंगे। हाल ही में नेपाल के दशरथ स्टेडियम में आयोजित हुए साफा U19 चैंपियनशिप 2023 के फाइनल मुकाबले में भारतीय फुटबॉल टीम ने पाकिस्तान को फटकनी देते हुए चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। और आपको बता दें कि सेफ चैंपियनशिप के युवा वर्ग में भारत यह अब तक का 8वां टाइटल है और भारत और पाकिस्तान इससे पहले केवल एक बार सेफ फाइनल में भिड़े थे और वह 2011 में सेफ U16 चैंपियन में था, जो यहाँ पर पाकिस्तान ने उसी दशरथ स्टेडियम में 2-1 से जीत हासिल की थी और अभी भी उनका एकमात्र सेफ खिताब है। यानी कि भारत ने अब तक 8वां टाइटल खेला है और उसमें भारत और पाकिस्तान इससे पहले के एक बार फाइनल मैच भिड़ी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच एक फाइनल सेफ खेला गया था और 2011 के अंदर सेफ U16 चैंपियन खेला गया था और पाकिस्तान ने दशरथ स्टेडियम में 2-1 की जीत हासिल की थी और उनका एकमात्र सेफ खिताब जीता था। हाल ही में कौन कनाडा इंडिया
फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड में सम्मानित होने वाली प्रथम महिला बनी थी? वो बनी थी सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? सुधा मूर्ति थी। मैसूर लेखिका सुधा मूर्ति को इंडो कनेडियन समारोह में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ग्लोबल इंडिया अवार्ड प्रतिवर्ष प्रमुख भारतीय को दिया जाता है, एक प्रमुख को, जिन्हें चुने हुए क्षेत्र में एक प्रमुख छाप छोड़ी। और इस अवार्ड के तहत 50,000 अमेरिकन डॉलर की राशि भी दी जाती है। और पहले सुधा मूर्ति फर्स्ट वुमेन ग्लोबल अवार्ड विनर यानी कि सुधा के पति को भी वर्ष 2014 में यही पुरस्कार दिया गया था। यानी कि सुधा मूर्ति को मैसूर लेखिका सुधा मूर्ति, इसका पूरा नाम है, फर्स्ट वुमेन ग्लोबल इंडियन अवार्ड विनर हुई थी। प्रति वर्ष दुनिया भर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 5 अक्टूबर को शिक्षा यानी कि विश्व शिक्षा दिवस 5 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर में विश्व शिक्षा दिवस के रूप में इंटरनेशनल टीचर डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम द टीचर वे नीड फॉर द एजुकेशन वे वांट द ग्लोबल इम्परेटिव टू रिवर्स द टीचर्स शॉर्टेज रखी गई थी। इस वर्ष की थीम रखी गई थी। और ध्यान यानी कि यूनेस्को की सिफारिश को 1966 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकारने के बाद वर्ष 1994 में पहली बार विश्व शिक्षा दिवस मनाया गया था। हाल ही में मोगी जी बावेडी, लुइस ई ब्रस और अलेक्सी आई एकिमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किस क्षेत्र में? शांति, अर्थशास्त्र, रसायन और साहित्य। ये दिया गया था रसायन के क्षेत्र में दिया गया था।